कम गिनती वालों पे हमले शुरू हुए हैं, सिख अगले हो सकते हैं। बाबरी मस्जिद पे जो हुआ, क्या उसकी निंदा करनी चाहिए थी? हिंदू लोग अपने इन्हें गुलाम देखा है, मगर जब इनके हाथ राज आया, इन्होंने तुम्हारे स्वर्ण मंदिर पे उंगली उठाई। भी जो स्वर्ण मंदिर पे सोने के दरवाजे लगे हैं वो सोमनाथ मंदिर के हैं। इनके हाथ में राज आया, इन्होंने बाबरी मस्जिद पे उंगली उठाई। ये राज का ही करिश्मा है ना। 900 साल गुलाम रहने वाली कौम अगर राज की बात कर सकते तो सिख क्यों नहीं कर सकते? ये उनके मुंह पे चपेट है जो पंजाब का अन्न पानी खाते हैं, और बोली जो है सेंटर की बोलते हैं, सरकार की बोलते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि किसकी जगह थी, किसकी मस्जिद थी, लेकिन ये एक जो है तानाशाही के बलबूते पे जो हुआ है सरासर गलत हुआ है और हम इसमें जो है शर्मिंदा हैं। ये तस्वीर जो दिख रही होगी स्क्रीन पे लोगों को भी, ये अपने आप में खास है। ये प्रधानमंत्री मोदी भाजपा को नजर आएगी? नजर आएगी, क्यों नहीं नजर आएगी? जब हमारा भाईचारा एकता दिखाएगा तो उसको क्यों नहीं नजर आएगी? वो ये कह देते हैं कि आपके गुरुओं को मुसलमानों ने मारा था, आप उनके साथ फिर क्यों खड़े होते हो, आप भाजपा के साथ आओ। ऐसी बयानबाजी को कैसे देखते हो? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, ने सब समझ गए कि यह एक राजनीति चाल है इनकी, एक नफरत फैलाने की चाल है, एक राज करने की चाल है। इसके इनके बकावे में कोई नहीं आएगा। इस बार कश्मीर से या और जगहों से जो मुस्लिम भाईचारे के लोग हैं बहुत ज्यादा मतलब वहां पे आके रुक रहे हैं हरमंदिर साहिब में। पहले वो इधर उधर कहीं जाते थे। सिख कौम जो है ईमानदार कौम है, दिलेर कौम है, इससे कोई कौम नहीं है। नया किसान की, नया मजदूर की, नया व्यापारी की या किसी की सरकार नहीं है। ये नफरत फैलाने की सरकार है, भ्रष्टाचार की। ये तस्वीर है किसान आंदोलन में से, जहां पे निहंग सिंह सिख और मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला। तो उनका कहना है कि ये सिर्फ एकता किसानी आंदोलन के लिए नहीं बल्कि हर उस मसले के लिए है जिसको भाजपा या फिरका प्रस्तु लोग या सरकारें नहीं चाहती कि वो लोक हित में जाएं। उसके खिलाफ, लोगों के खिलाफ आपसी भाईचारे में फूट डालना चाहती हैं, नफरत डालना चाहती हैं। जैसे कि बाबरी मस्जिद का मसला हुआ, बाबरी मस्जिद के ऊपर अब राम मंदिर भी बना दिया गया। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अब कम गिनती वालों पे हमले शुरू हुए हैं, सिख अगले हो सकते हैं। बाबरी मस्जिद पे जो हुआ, क्या उसकी निंदा करनी चाहिए थी? देखो हम संक्षेप रूप में उसकी निंदा करते हैं, संक्षेप शब्दों में। हम किसी रिलीजन के पीछे नहीं जाते। हमारी एक अलग पहचान है, इनकी एक अलग पहचान है, हिंदुओं की एक अलग पहचान है। मैं एक बात करना चाहता हूँ, सरदार भरपूर सिंह, उनकी एक स्पीच आप YouTube से निकाल सकते हैं। उन्होंने एक बात की थी, मूसेवाला के गाने में भी थी। हाँ, उन्होंने एक बात की थी, उनकी आप इंटरव्यू में सुनना कि आपने हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के जो लोग, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, गुरबानी में भी आता है। भी जो हिंदू लोग अपने इन्हें गुलाम देखा है, मगर जब इनके हाथ राज आया, इन्होंने तुम्हारे स्वर्ण मंदिर पे उंगली उठाई। भी जो स्वर्ण मंदिर पे सोने के दरवाजे लगे हैं वो सोमनाथ मंदिर के हैं। इनके हाथ में राज आया, इन्होंने बाबरी मस्जिद पे उंगली उठाई। ये राज का ही करिश्मा है ना। इनके पास राज आया। 900 साल गुलाम रहने वाली कौम अगर राज की बात कर सकते तो सिख क्यों नहीं कर सकते? मुसलमान कम्युनिटी क्यों नहीं कर सकते? भाषा पे आधार पे इन्होंने राज किया। इन दोनों कौमों ने तो राज किया है, मुस्लिम ने भी, सिख ने भी किया। हम किसी रिलीजन पे इन्होंने जो किया, जो वजीर खान या औरंगजेब, वो एक कट्टरता ही थी। मगर जो रिलीजन है वो किसी के बीच में नफरत नहीं फैलाता, वो एक करता है। अगर आज ये यहाँ बैठे हैं, इनका कोई किसानों के साथ मुद्दा थोड़ी था कि क्या हमारी रोटी साझी नहीं। दर्द है, एक पंजाब का अन्न खाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये उनके मुंह पे चपेट है जो पंजाब का अन्न पानी खाते हैं, और बोली जो है सेंटर की बोलते हैं, सरकार की बोलते हैं। आज किसानों की जो मांग है, MSP पे जो गारंटी कानून है वो बनना चाहिए। ये हमारे साथ आके खड़े हैं। मैं सभी कम्युनिटी को जो है ये निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर आप पंजाब का, वाकई ही पंजाब का खाते हैं, वाकई ही पंजाब के साथ आपको हमदर्दी है, पंजाबी भाषा के साथ हमदर्दी है, पंजाब के साथ हमदर्दी है, पंजाब के किसानों के साथ हमदर्दी है, वो चाहे पूरे भारत के लोगों को मैं निवेदन करना चाहिए, स्पेशली पंजाबीज़ों के जो लोग हैं वो इस मोर्चे के आके इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। जैसे आपने कहा कि अब मुस्लिम भाईचारा हमारे साथ आया, तो जो इनके मसले हैं उनमें भी सिख साथ देगा? जी, दिया भी है, आप पूछ सकते हो, दिया भी है।
नूह मसले पे भी ठीक है, कुछ चीजें पीछे रह के की जाती है, कुछ आगे रह के की जाती है। सरदार सिमरनजीत सिंह मान है, जितनी वोटें उन्हें मलेरकोटले से पड़ती हैं इतनी किसी जिले से पड़ती नहीं। अमरगढ़ जो है वो मलेरकोटले के अंदर आता है ना, जितनी वोटें उन्हें पड़ती हैं वो क्या है। अब आप देख सकते हो पंजाब के अंदर भगवंत मान की सरकार है, उसका गढ़ संगरूर उसका गढ़ हो जहाँ पे उसकी कोठी है, वहां से एक खालिस्तानी लीडर जीत जाए तो क्या इससे क्या आप अंदाजा लगा सकते हो। मगर हम उसकी एक चीज की जो है हम प्रशंसा करते हैं, उसने अब जो किसानों का मसला बना है उसने एक ट्वीट बहुत अच्छा किया मोदी सेंटर सरकार के ऊपर भी, तुसी जेड़ा है पंजाब नू बैरिकेडिंग लगा के ऐसे अलग कर दिया जैसे ये आपने बैरिकेडिंग करके पंजाब को अलग किया है, आपने हमें अलग कर दिया तो हम देश का हिस्सा नहीं है क्या? हाँ, हम फिर अगर ये चाहते ही हैं कि हम अलग हों तो ठीक है, हम इधर से बैरिकेडिंग बेड के ऊपर खालसा राज का निशान लगा देते हैं। अगर इन्होंने एक साइड से करी है तो बाकी 3 साइड से। हाँ, बाकी 3 साइड से भी हो सकती है ना। जी। तो आप उस पे ये मैं भरपूर सिंह की स्पीच की बात कर रहा था जी। उन्होंने एक बात की थी, आज हम बंदी सिखों का मसला है, उन्होंने एक बात की थी कि अगर सिख कौम ने राज ना किया, पंजाब के अंदर अपनी सरकार ना बनाई, तो आने वाले टाइम के अंदर जो सिख नौजवान है, सिख बच्चे हैं, वो इस पिंजरे के अंदर, इस हिंदुस्तान के पिंजरे के अंदर तड़प तड़प के मरेंगे। आज वही हो रहा है ना। जी जी जी, इनसे भी बात करेंगे। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम भाईचारा, वैसे तो हम पहले भी इनके सारे मसलों में साथ देते ही हैं, पर अगर आज आप यहाँ आए हैं, किसानी का मसला है, क्योंकि किसान तो सारे हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, तो सिख भी हर आपके भाईचारे की समस्याओं में आपके साथ रहेंगे, कैसे देखते हैं इस पर? देखो ऐसा है, सिख जो कौम है ये बड़ी दिलेर कौम है, और मुस्लिम जो कौम है वो भी बड़ी दिलेर कौम है। और जब से मैं देख रहा हूँ तकरीबन सिख और मुस्लिम कौम ही एक ऐसी कौमें हैं जो आपस में अक्सर भाईचारा रखती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरारती लोग होते हैं, तो इनके भाईचारे को देख के आपस में तोड़ पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ये कौमें ऐसी हैं, ये किसी के बहकावे में नहीं आती। वैसे तो हमारा मानना है और हमारा मजहब इस्लाम यही कहता है कि हर धरती पे बसने वाले इंसान से हमारा जो है भाईचारा ही रहना चाहिए, और रहता भी हम कोशिश करते हैं। लेकिन जो शरारती तत्व होते हैं वो इस भाईचारे को खत्म करने की जो है एक साजिश रचते हैं। उन्होंने निहंग सिंह ने अभी मैंने बाबरी मस्जिद के ऊपर सवाल किया, राम मंदिर के, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी निखेधी करते हैं, निंदा करते हैं जो हुआ बाबरी मस्जिद को। देखो, हम भी निंदा करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि किसकी जगह थी, किसकी मस्जिद थी। लेकिन ये एक जो है तानाशाही के बलबूते पे जो हुआ है सरासर गलत हुआ है, और हम इसमें जो है शर्मिंदा हैं। आपको लगता है कि जब ऐसा सिख का अगर कोई इस मसले पे इतना खुल के बोल के गया तो मन को थोड़ी राहत मिलती है, खुशी मिलती है कि कोई तो हमारे लिए बोल? बिल्कुल राहत मिलती है, और मिलनी भी चाहिए, और राहत मिलती है। और सिख और मुस्लिम कौम तो एक ही हैं और एक ही रहेंगी, और इनको कोई कितना ही तोड़ने की, आपस में लड़ाई झगड़े करने की साजिशें रचे, लेकिन नहीं होगा ऐसे। जी नमस्कार सर, और सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? लियाकत अली जी, कहाँ से आए आप? यमुनानगर से। यमुनानगर से। तो ये दिल्ली में जब पहला मोर्चा था तब भी जो मुस्लिम भाईचारा और सिख बहुत एक साथ डट के लड़े थे। इस बार फिर ये तस्वीर जो दिख रही होगी स्क्रीन पे लोगों को भी, ये अपने आप में खास है। ये प्रधानमंत्री मोदी भाजपा को नजर आएगी? नजर आएगी, क्यों नहीं नजर आएगी? जब हमारा भाईचारा एकता दिखाएगा तो उसको क्यों नहीं नजर आएगी? 13 साल हम सिंगू बॉर्डर पर भी चले, 13 महीने वहाँ भी हम लगातार चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। और जब भी हमने अपनी मांग जो भी थी, काले कानून वापस करवाएगा छोड़े हमने। इसी तरह जो MSP का मुद्दा, अगर हम मिलजुल कर चलाएंगे तो इसको भी हम एक दिन फतेह करांगे, उस वाहिगुरु जी की कृपा से। जी, आपने कहा कि वाहिगुरु की कृपा होगी, ये भी शायद बहुत लोग ये नहीं चाहते कि एकता भी बहुत लोग नहीं चाहते ना, वो चाहे सिख हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, या सियासतदान हो। सबसे ज्यादा कौम तो सियासतदानों की है जो एकता से डरती है। तो जिन्होंने जो डिफरेंसेस क्रिएट करने हैं, फर्क क्रिएट करना है, वो ये कह देते हैं कि आपके गुरुओं को मुसलमानों ने मारा था, आप उनके साथ फिर क्यों खड़े होते हो, आप भाजपा के साथ आओ। ऐसी बयानबाजी को कैसे देखते हो? यही नफरत, जो राजनीति आदमी यही नफरत फैलाते हैं। कोई भी कौम समझ गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, ने सब समझ गए भी एक राजनीति चाल है इनकी, एक नफरत फैलाने की चाल है, एक राज करने की चाल है। इस इनके बकावे में कोई नहीं आएगा।
तो एक ये बात भी होती है कि जब सिख और मुस्लिम इकट्ठे होते हैं, मुझे कोई बता रहा था कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है जो हरमंदिर साहिब में, इस बार कश्मीर से या और जगहों से जो मुस्लिम भाईचारे के लोग हैं बहुत ज्यादा मतलब वहां पे आके रुक रहे हैं हरमंदिर साहिब में। पहले वो इधर उधर कहीं जाते थे। उनका कहना है कि जब से फिरका प्रस्ती थोड़ी ज्यादा फैली है वो सिखों के साथ ही सेफ महसूस करते हैं, बाकी और जगह उनको लगता है भी कुछ भी हो सकता है। सिख कौम एक ऐसी कौम है ना जो ईमानदार कौम है, दिलेर कौम है। सिख कौम जो है ईमानदार कौम है, दिलेर कौम है, इससे ऊपर कोई कौम नहीं है। रहने RRS के ने तो नफरत फैलाने के ऊपर नफरत फैलाई, नफरत तो स्वयं ने कराया क्या पूरे उसमें आज तक इन्हें हिंदुस्तान के अंदर क्या कराया काम तो बताओ। ने झूठे वादे करते हैं, काम कॉलोनी बनाएंगे, ये कराएंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं। नया किसान की, नया मजदूर की, नया व्यापारी की या किसी की सरकार नहीं है। ये नफरत फैलाने की सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार। जी धन्यवाद सलाम भाई जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो ये तस्वीर थी किसान मोर्चे से जो आपके सामने थी। आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखें। भारत डेली टीवी देखते रहें। धन्यवाद।